नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। आज पूर्णिमा का दिन है। आज आप उपासक उपासिकाओं ने पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में उपोषद के सीलों को धारण किया। आज के दिन भगवान बुद्ध जी पहली बार श्रीलंका द्वीप पर गए थे, जहां उन्होंने महियांगन नाम की जगह पर अमनुष्यों को दमन कर पहली बार वहां उपदेशित किया था। तो वहां आज बुद्ध शासन के लिए भूमि उत्पन्न होना जो कहते हैं, उसकी शुरुआत आज से वहां हुई थी। ये बुद्ध का पहली बार वहां दर्शन था। जाने के पश्चात भगवान बुद्ध जी, साहित्य में आता है कि 3 बार श्रीलंका भूमि पर गए हैं, जिस कारण से बुद्ध शासन की चिर स्थापना का कार्य उस भूमि पर हो पाया। पर्येषण, पर्येषण यानी खोजना। भगवान बुद्ध जी का आर्य पर्येषण नाम का एक बड़ा सुंदर सूत्र का उपदेश है। यदि कोई व्यक्ति उसे श्रद्धा से सुन ले तो वह श्रद्धा से कंपित हो जाए। भगवान का कठोर परिश्रम, भगवान का धर्म के लिए खोजने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने तप किया है, कठिनाई से मेहनत की है, वो उस आर्य परिषद नाम के सूत्र में दिखाई देता है। बड़ा ही अद्भुत है उधर, बड़ा ही अद्भुत सूत्र का उपदेश है। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने जो सुना उससे आपको उसी तरह से श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति और गौरव ही जागा होगा। पुण्य की महिमा, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। किया हुआ पुण्य हमेशा हमारे पीछे पीछे सुख देते हुए आता है। जो भी पुण्य करते हैं हम, वह पुण्य हमेशा ही हमें सुख दिलाता है करके हमने सीखा है। तो भगवान बुद्ध जी ने इनकी महिमा जो बताई है, बड़ी अपरंपार बताई है। भगवान ने कहा है कि छोटे से छोटा पुण्य भी हमें त्यागना नहीं चाहिए। छोटे से छोटा पुण्य भी हमें संचित करना चाहिए। तो कतो कम पियाचिना, धीमे धीमे जिस तरह से घट भरता है, घड़ा भरता है, उसी तरह अपना किया हुआ पुण्य भी थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वह लंबे समय तक सुख के लिए ही काम में आता है। अतीत की कथा है, श्रीलंका द्वीप की कथा है। बड़ा ही अद्भुत भाव है, उसे ध्यान में रखें। देखिए कि पुण्य किस तरह से उपयोग में आता है। हम निरंतर पुण्य करते हैं और हमें लगता है कि ये पुण्य हमें सभी जगह काम में आएगा। ऐसा नहीं है। विशिष्ट स्वरूप से किया हुआ पुण्य उस विशेष आयोजन के लिए या फिर विशेष कर्म के लिए जो किया है, वह उसी विशेष अवस्थाओं में ही फल देता है। यानी आपने कोई ऐसा पुण्य कर लिया हो और आप कहे कि मुझे इस पुण्य से यही मिल जाए, संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं कि वही मिले। उस पुण्य के विपाक से जो प्राप्त होना है, तो वैसी स्थिति बनते ही वो पुण्य आपको विपाक दे देगा। उसी बारे में एक बड़ा सुंदर सा कहानी है। अतीत के समय में जब श्रीलंका द्वीप में बुद्ध शासन चमक रहा था, ऐसे समय में श्रीलंका में एक राजा होकर गए, दुटुगैमुनि करके। उस दुटुगैमुनि राजा का एक बड़ा ही अ, हाथी था, मंगल हाथी। उसका नाम था कडोल, कडोल करके उसका नाम था। वो राजहस्ती था। युद्ध में, सेना में बड़ा ही महारत, बहुत ही जितनी सेना आ जाए उसके सामने सबके सब घबरा जाए, इस तरह से वो बड़ा चंड हाथी था। तो अब एक दिन उसने अपनी सारी सांकल तोड़ दी और जंगल में चला गया।
जब राजा का मंगल हाथी इस तरह से चला जाए तो राजा को चिंता होने लगी कि अरे हाथी कहाँ चला गया है करके। तो ये जो हाथी है, यह उत्तर यानी उस दिशा में, अनुराधपुर से कहीं और दूसरी दिशा में जहाँ भिक्षु लोग रहते थे वहां पर चला गया। और उस वन में, अरण्य में, महानदुर नाम का जंगल, उस महानदुर नाम के भिक्षुओं के आश्रम में वो गया। उसने देखा कि भिक्षु लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। तो उस ध्यान के अभ्यास को देखकर ये चंड हाथी भी द्रवित हो उठा। उसने सोचा कि चलो मैं भी सेवा कर लूं करके। तो जंगल में जाकर मधुर ऐसे पके हुए फलों को तोड़कर लाकर संग के लिए लाकर वहां अर्पित कर देता था। राजा के मन में जब आया कि हाथी कहाँ गया है, तो खोजने के लिए उसने सभी तरफ पुरुष भेजे। उसी में से एक थे, तिस्स नाम के एक व्यक्ति थे। तो वो तिस्स महामात्य भी, अमात्य जो है राजा का, वह भी इस हाथी की खोज में गया और देखा कि ये हाथी, इतना क्रूर हाथी कि जिसने युद्ध में सेनाओं में अनेकों को मारा है, ये हाथी बिल्कुल जैसे दास कोई हो, बताई हुई बातों को करने वाला, ऐसा ऐसा विनम्र होकर संघ की सेवा कर रहा है करके इसके मन में, राजा के ये तिस्स नाम के महामात्य के मन में बड़ी श्रद्धा जागी, बड़ा आनंद जागा। राजा को आकर बताया कि महाराज, आपका ये जो हाथी है इस तरह से सेवा कर रहा है। तो राजा को भी आनंद हुआ। और पर राजा ने कहा कि ये तो मंगल हाथी है, जाओ उसको लेकर आओ करके। तो तिस्स पुनः जब भिक्षुओं के पास गया तो उसे लगा कि भिक्षुओं के समीप अभी मिलने जा रहा हो, खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। तो उसने गन्ने के गन्ने की जो डांड थी उसको लिया, उसका रस निकाला, और वह गन्ने का रस, थोड़ा सा अ, गुड़ आदि लेकर जहां भिक्षु लोग थे वहां गया। भंते जी लोगों को बहुत ही गौरव के साथ इसने ये पूजा किया, दान दिया, और नमन करके हाथी के साथ में लौट कर आ गया। ईश्वर ने अपने जीवन में वो श्रद्धा से किया हुआ पुण्य है, बहुत ही श्रद्धा से किया हुआ पुण्य है। संपूर्ण समय बीत गया, उसकी मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात पुनः लंका में ही जन्म लिया, और बड़े ही राजसी परिवार में, यानी व्यापारी के परिवार में जन्म लिया। उसका नाम उस जन्म में तिस्स ही रखा गया। ठीक है। मूलतः स्वभावतः अरहंत भिक्षु, यानी वो जो उस समय के जो भिक्षु लोग थे, अरहंत भिक्षु लोग थे, उनको देखकर, उनकी दुतांगदारी स्वभाव को देखकर जो आनंद की अनुभूति उसमें आई थी, उस कारण से इसके मन में निरंतर भिक्षुओं को देखने के लिए, निरंतर भिक्षुओं का से धर्म सुनने के लिए, भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा जगाते ही उसका मन में भाव रहा। परंतु माता पिता ने उनको उसका ब्याह करा दिए। तब भी जहां जब जब सेवा का मौका मिलता, जब जब धर्म सुनने को मिलता, तो ये सुनने के लिए चले जाता। मन में आया, पत्नी से अनुमति ली और भिक्षु हो गया। भिक्षु बनते ही पूर्व में जिन भिक्षुओं के प्रति उसने श्रद्धा से आया था, उनके गुणों को देखकर यह जो है तिस, यह भी दुतांगधारी भिक्षु बनता है, दुतांगधारी बन जाता है। और दुतांगधारी भिक्षु बनने के बाद बड़ा ही सुंदर प्रकार से प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति सार तिस नाम से वो भिक्षु फेमस होता है। प्रतिपत्ति सार यानी प्रतिपत्ति का सारांश जमा करने वाला, धर्म का अभ्यास में धर्म को संपूर्णता धारण करने के लिए दुतांग को धारण कर कर जीवन जीने वाला भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतीत में भी, जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं भारत में, थाईलैंड से, बर्मा से, वियतनाम से, कंबोडिया से, जापान से, कोरिया से, श्रीलंका से, सभी जगह से भगवान के इन चारों जगह की पूजा के लिए, चारों जगह के नमन करने के लिए लोग आते हैं। अतीत में भी वैसा ही था। हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे महामहिंद्र भंते जी जो थे,
अरहंत महिंद भंते जी, श्रीलंका में धर्म देश न देने के बाद, भिक्षु शासन को श्रीलंका में स्थापित करने के बाद महाराज को कहते हैं कि महाराज मैं तथागत के दर्शन को जाना चाहता हूँ। तो महाराज क्या कहते हैं कि भंते, आपने तो कहा कि तथागत का परिनिर्वाण हो गया, और आप भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे जाना चाहते हैं? तो कहते हैं तथागत की धातु आज भी है भाई, तथागत के जन्म का स्थल, तथागत के परिनिर्वाण का स्थल, तथागत के धर्म बोध का स्थल, बोध गया, और धर्म उपदेश का स्थल, ये चारों स्थल आज भी है। कोई यदि श्रावक इनकी व नमन करता है, इनको नमन करता है, तो एकांततः बुद्ध को नमन करने जैसा पुण्य अर्जित करता है। तो मैं तथागत के दर्शन को जाना चाहता हूँ। तो ये परंपरा बनी आ रही है अतीत में से, कि जीवन में एक बार तो भी श्रीलंका से लोग बुद्ध भूमि में आकर भगवान ने जहाँ कदम रखे उस कदमों के पीछे पीछे चलकर चारों महास्थानों पर वंदना करते हैं। तो जब ये भिक्षु ने सोचा कि उपासकों के साथ हम भी चलना चाहिए, तो अब तो फ्लाइट है, तब फ्लाइट नहीं थी, तब जहाज से आया जाता था। और जहाज का समय ऐसा है कि कब कितना समय चले जाए बता नहीं सकते। कई बार 10 घंटे में भी पहुंच जाए, कई बार दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं। तो निकल पड़े। तो जहाज पर जब चले तो जहाज में जितना पानी आवश्यक था उतना लिए, परंतु उससे पहले ही वो पानी, जल पीने का पानी खत्म हो गया। भिक्षुओं के साथ सभी को, जितने उपासक वगैरह थे, उनको सबको प्यास लग गई। ये भंते जी ने अपने पात्र में पानी देखा, पानी खत्म था। देखा आसपास जहाज पर पानी खोजा, नहीं मिला। इतनी प्यास बढ़ गई, इतनी प्यास बढ़ गई कि भिक्षु ने सोचा कि चलो पानी पिया जाए। तो वह नीचे झुके, जहाज से झुकते ही एक बड़ी सी लहर पानी से उठी और उनके भिक्षा पात्र में पानी भर गया। पानी है, कहाँ का पानी है? समुद्र का पानी है। खारा पानी होना चाहिए, है ना? आश्चर्य, अद्भुत। जो अतीत जन्म में उन्होंने भिक्षुओं को पात्र में भरकर जो मीठा जल पिलाया था, गन्ने का रस पिलाया था, वैसा ही मधुर समुंदर का पानी उनके भिक्षा पात्र में है। भंते जी ने उस पानी को पिया। पानी पीने के बाद, भंते जी के पानी पीने के बाद बाकी सबको जहाज पर दिया। पानी बांट रहे, बांट रहे, बांट रहे, पानी खत्म नहीं हो रहा उसमें से। दम्बद्वीप यानी जम्बूद्वीप में आए, पूर्णतः जितना पैदल घूमने वाला रास्ता था सब घूमे, इस भिक्षु के पात्र से सबको वह मीठा जल जहां भी जाए, जहां भी जाए ये मीठा जल दे रहे हैं, जहां भी जाए। अतीत में, पिछले जन्म में उख का रस पूजा किए गिलान पच्चय के स्वरूप में, और इस जीवन में भिक्षु बनने के बाद विपाक स्वरूप में, कि समुन्द्र में जब पानी न मिले वहां पर भी मीठा जल। पुण्य व्यर्थ नहीं होता, पुण्य की महिमा अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। पूरे जितने लोग वहां उनके साथ में वंदना करते रहे, सबको ये पुण्य का लाभ हुआ। भंते जी ने देखा कि ये आश्चर्य ही है, ये रिद्धि है पुण्य की। अपना पूरा जीवन उन्होंने धर्म के अनुसार बिताया। मृत्यु परांत उनका शरीर छोड़ने के बाद दिव्यलोक में जन्म लिए, यानी अरहंत नहीं बने, अरहंत नहीं बने, शायद धर्म मार्ग में आगे बढ़े हुए। किया हुआ पुण्य इतना सुंदर कि जिस दिव्यलोक में जन्म लिए वहां उनके दिव्य विमान में जल की धारा, मीठे जल की धारा बहती थी। स्वयं देवता भी, उनके परिवार के सदस्य भी, और आजू बाजू के मित्र देवतागण भी उनके उनके ही विमान से वो शीतल जल का पानी पीने के लिए उनके पास गए। तिस्स देवपुत्र करके नाम से जन्म लिए। तो ये जो पुण्य है, श्रद्धा से किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। किया हुआ पुण्य पीछे पीछे आता है सुख विपाक देने के लिए। पुण्य की महिमा अद्भुत है। तो आपको यदि लगता होगा कि कभी किसी भिक्षु को पानी पिला देने का क्या हो गया, कुछ नहीं। वो विपाक जब देगा तो आपकी श्रद्धा के अनुसार वो विपाक देगा।
आपके हाथों से कभी कभी किसी भिक्षु को नमन हो जाए, जलते चलते हुए, कहीं कार्य में रहते समय, किसी गाड़ी वगैरह में बैठते समय बंदे जी को एक बोतल पानी भर दे दिए हो, उतना देने मात्र से भी उस पुण्य का विपाक कितना सुंदर होगा। आपकी श्रद्धा के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आपको वो कैसे विपाक दे करके। इसीलिए ध्यान में रखो कि किया हुआ पुण्य का विपाक हमेशा सुख के तरह से हमारे पीछे पीछे आता है। जीवन में छोटा सा पुण्य क्यों ना हो, छोटा सा पुण्य भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा पुण्य भी विशाल विपाक देता है। इसीलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ध्यान में रखो कि हमने कोई भी पुण्य को, किसी भी पुण्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना जितना पुण्य का अर्जन करेंगे, जितना जितना पुण्य इकट्ठा करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में ये सुख देगा। ये इस पुण्य हमारे लिए सुख के लिए आएगा, है ना। आज आप लोग इस पूर्णिमा के दिन में दान आदि से, संघ की सेवा आदि से, धर्म श्रवण आदि से बहुत सा पुण्य संचित किया है। इस पुण्य को भी ध्यान में रखो। ये जो पुण्य है जिस तरह से आज अर्जित किए हैं, ये पुण्य भी आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायक होगा। ये जो पुण्य है, ये आपको जो विपाक देगा, तब उस आप कल्पना भी नहीं कर पाओ। इसीलिए आप लोग आनंदित होइए, संतुष्ट होइए कि आपके द्वारा बड़ा सा पुण्य का संचय आज किया जा रहा है। बंते जी को संगदान के लिए आपने सेवा सहायता की, यहाँ दिल्ली में महामेरुना के आश्रम के लिए आप लोगों ने सहायता की। ये सारा पुण्य सुख के लिए ही तो है। ये सारा पुण्य जब विपाक देगा तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने संतुष्ट होना चाहिए। पुण्य की महिमा अपरंपार है। तो इस पुण्य को ध्यान में रखो। आज किया हुआ जितना भी दान का पुण्य है, सील का पुण्य है, ध्यान साधना का पुण्य है, धर्म श्रवण का, धर्म देशना का पुण्य, सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म आप सभी उपासक उपासिकाओं को, परिवार के सभी सदस्यों को, सभी श्रोतागणों को, इस परियत्ति पे जुड़े सभी लोगों को एकांततः धर्म मार्ग पर चलकर इसी तरह से पुण्य का संचय करते हुए तथागत का श्रावक बन इस जीवन को पुण्य की महिमा से भर देने वाला उपासक उपासिका बनने के लिए भाग्य मिल जाए। साध साध साध।